students, welcome to the second video of this chapter for this playlist metals and non-metals। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या बातें की थी? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। हमने बातें की थी कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है जो कि उनका हार्डनेस बताता है, उनकी डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी बताता है, या फिर हमने देखा था कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं कि नहीं होते हैं। वो सब बातें हमने देखी थी। वो सब हमने देखी थी बातें किस में? वो देखा था हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बट हमने ये भी डिसाइड किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कि सोडियम इज नॉट वेरी हार्ड, आप उसको नाइफ से कट कर सकते हो। मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो मेटल है कि नॉन मेटल है डाउट हो सकता है, क्योंकि मेटल्स तो जनरली हार्ड होते हैं, राइट। दे मेक सम साउंड व्हेन यू रिंग देम। तो ये सब बातें में कुछ एक्सेप्शंस है। बट मेटल्स को अच्छे से अगर बताना है, अपने को अच्छे से डिफाइन करना है, तो हमको समझना पड़ेगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। और इस वीडियो में हम लोग दो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एक बर्निंग इन एयर एंड रिएक्शन विद वाटर। तो ये दो हम लोग देखने वाले हैं। सो हमारा पहला होगा बर्निंग इन एयर। अभी नाउ व्हेन यू से बर्निंग इन एयर, यू मीन आप उसको आग लगा दो और नॉर्मली हवा में लगाओ, राइट। सो आपने मैग्नीशियम को फ्लेम पर बर्न तो किया होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना होगा। सो यू जनरली नो दैट बर्निंग मतलब क्या। सो यू पुट अ फ्लेम, और उस फ्लेम पर आप एक टोंग से या फिर ऐसे जिसे आप पकड़ सकते हो, ऐसे मेटल का सैंपल आप आग पर रखो और वो फिर बर्न होता है। तो कुछ बर्न होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ रिएक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, कुछ बहुत स्लोली रिएक्ट होते हैं। ये सब बातें हैं। कुछ लोगों को बहुत हीट लगती है और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एनीवे रिएक्ट हो जाते हैं और बहुत गर्म हो जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बर्निंग इन एयर वाला केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स का, मतलब वो एग्जैक्टली क्या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी। सो व्हेन यू बर्न मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन यू हीट इट, हीट मतलब ट्रायंगल, ये आपको शॉर्टकट में दिख जाएगा या फिर हीट लिखा होगा। तो मेटल को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप बर्न करोगे तो आपको एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड कौन से एग्जांपल्स देखे आपने, हम देखेंगे यहाँ पे मेटल एंड ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। ओके, चलो। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल इज कॉपर। तो इफ यू बर्न कॉपर, इफ यू हीट कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू गेट CO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, लिख लिया जाए। सो दिस इज कॉपर ऑक्साइड। तो ये देखो मेटल ऑक्साइड बन गया। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड। ओके, सिमिलरली एल्यूमिनियम, इफ यू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन कैसे होगा? यू हैव टू हैव एक ऑक्सीजन इन एयर, तो वो तो होता ही है। एंड दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड। ओके, बस ये रिएक्शन था। अब आप सोच रहे होंगे कि Al2O3 ACO है, कैसे? तो देखो इसकी वैलेंसी है +3, मतलब इसका जो चार्ज है इसके ऊपर वो +3 आता है, इसका -2 आता है। देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो this becomes Al2 and O3, and for that you do balancing। तो बेसिकली देखो अगर ये ऐसा है, ओके, नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई to get Al2 and O3 इस तरीके से, एंड यू विल नॉट टेक O, you will take O2 because हवा में ऑक्सीजन O2 के जैसे ही होता है। ओके, सो देन यू डू दिस, यू गेट Al2O3 एंड देन यू बैलेंस इट। कैसे बैलेंस करेंगे बताओ? So if I make this is 2 aluminum, so I balance aluminum first, I balance metal first। तो इसको कर लिया बैलेंस, ये हो गया। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? ये 2 है, ये 3 है। ओके, सो व्हाट डू? यू डू 3/2, यू कैन डू दैट, सॉरी 2/3, 2/3। सो दिस इज 2/3 into 3, you get 2। बट यू डोंट लाइक इट, सो यू मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 3। सो अगर मैं 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2, एंड देन इसको करो तो 3, और इसको करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, नो?
Okay, what was this? 4 and then this is 6 and yes, that is done. Yes, 4 aluminium and 6 oxygen, done. ठीक है, 4 3 2, कोई डाउट तो नहीं है, बराबर है? यस, क्लियर। सो इस तरीके से बैलेंस आप करो और इस तरीके से कंपाउंड बनता है। देखो कॉपर का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 2, सो 2 और 2 एक से हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू मेक इट। नाउ दैट्स फाइन, वो तो आप याद रखोगे, इक्वेशंस आई होप आप याद रखोगे, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, जनरली। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। बेसिक मतलब क्या? बेस वो होता है जिसका पीएच 7 से ज्यादा, 7 से 14 तक होता है। तो ये चीजों का पीएच अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करो, वाटर में सोल्यूबल होंगे, तो आप देखते हो कि इनका पीएच मोर देन 7 आएगा। और एक आप रिएक्शन देख सकते हो कि अगर ये बेसिक्स हैं, ये बेस जैसे बिहेव करते हैं, तो दे विल रिएक्ट विद एसिड। यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद करो। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? इसका मतलब कि अगर ये बेसिक है तो अगर मैं एसिड के साथ मिला दूं तो सॉल्ट एंड वाटर बनना चाहिए। यस, सो दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय मेटल ऑक्साइड्स बेसिक है। ओके, और इसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है, नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो भी अपन देखेंगे, जैसे CO2 वगैरह। खैर, नाउ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर जनरली, बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। नाउ एम्फोटेरिक का मतलब देखो क्या होता है। एम्फोटेरिक का मतलब समझो। एम्फोटेरिक का मतलब दैट इट बिहेव्स एज एन एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड डिपेंडिंग ऑन सामने कौन है ना। देयर आर पीपल, जो लोग अच्छे इंसान से अच्छे से बात करते हैं और जो उनको अच्छे से बात, मतलब जो अच्छा नहीं लगता उससे बुरे बात करते हैं। तो आप बोलेंगे भाई तू अच्छे से बात करता है कि बुरे से बात करता है? तो बोलेगा नहीं, मैं एम्फोटेरिक हूं, जैसा सामने वाला उस हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट करता हूं, है ना, जैसे दुनिया वैसे हम। तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये करेगा बेसिक जैसे एक्ट, तो यहां पर वो बेसिक जैसे अपने आप को दिखाएगा, और यहां पर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये अपने आप को एसिड जैसा बिहेव करेगा, मतलब बेसिकली एडजस्ट कर लेता है, एम्फोटेरिक। सो आप ये बोल सकते हो एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक और बेसिक डिपेंड्स। इसके साथ ये एसिड है तो ये बेसिक हो जाएगा, ये बेसिक है तो ये एसिडिक हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। अब देखो, अगर ये रिएक्ट करता है एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। यस, सो सॉल्ट एंड वाटर आपको मिलेगा, देखो H2O और सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसा मिलता है? देखो ये H, ये O, तो ये H2O यहां से बन गया और ये बचा AlCl। सो Al, और आपको पता है Al का कितना है? +3 और क्लोरीन का -1। सो अगर क्रॉस करो आप तो AlCl3 बनता है। क्लियर? नाउ दिस इज क्लियरली नॉट बैलेंस, सो यू हैव टू बैलेंस इट। कैसे करेंगे बैलेंस? चेक करें। 2 एल्यूमिनियम, तो यहां 2 एल्यूमिनियम कर देते हैं और कोई मेटल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? पहले फिर नॉन मेटल करते हैं। तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन यहां 6 है तो यहां पे 6 कर लेते हैं। यस। अब देखो 3 ऑक्सीजन, यहां 1 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 3, और हाइड्रोजन हो गया 6, और यहां पे हाइड्रोजन 6 हो गया, है ना। 1 6 2 3, एम आई राइट? 1 6 2 3, यस, परफेक्ट। ओके, सो दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट। सो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। वैसे ही ये बेस है और ये एसिड है, तो ये एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर देगा। अब ये जो सॉल्ट एंड वाटर देता है, ऑफ कोर्स ये वाटर तो देगा ही अपने को, प्लस ये देता है NaAlO2। ये जो चीज है ये है सोडियम एल्यूमिनेट। कहां पर लिखूं? ये लिख दूं, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, इसको भी बैलेंस करेंगे। चलो बैलेंस किया जाए। आप बैलेंस करो, पॉज करके बैलेंस करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो सबसे पहले मेटल्स,
सो सबसे पहले सोडियम 1 है, ओके। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ 2 कर देते हैं। अब सोडियम भी 2 हो गए तो इसको 2 कर दो, है ना। आप जैसे ऑर्डर में चलते हो तो पहले के भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको ठीक करना फिर से। अब फिर से चेक करो, सोडियम 2, ओके। एल्यूमिनियम 2, फाइन। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 हो गए। 5 ऑक्सीजन कैसे करेंगे? 5 ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे है 2, ये 3, यहाँ पे 2 और 2 4 और ये 5, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, सो 1 2 2 1, एम आई राइट? यस, 1 2 2 1 बैलेंस्ड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक मतलब an oxide, a metal oxide which behaves as sometimes acidic sometimes basic, वैसे बिहेव करता है। ठीक, चलो नाउ फिर से एक बार, बर्निंग इन एयर तो हमने बर्न तो कर दिया, मेटल ऑक्साइड बनता है, हर कोई नहीं बनाता बट बन गया। ये मेटल ऑक्साइड कभी कभी मतलब एसिडिक होता है, कभी मतलब मोस्टली बेसिक होता है, बट कुछ कुछ होते हैं जो एसिडिक बेसिक दोनों बिहेव करते हैं, वो है एम्फोटेरिक। ओके, एक और एग्जांपल है जो आपके बुक में क्वेश्चन के रूप में ही है। अनदर एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज ZnO। तो जो जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक है। ठीक, यस। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स, देखो हमने ये मेन रिएक्शन की बात की, यहां से जो मेटल ऑक्साइड बनाया है उसको यहां यूज किया। सो दिस इज नॉट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। ओके, ये अलग बात हम लोग कर रहे हैं। मेन बात हमारी ये थी, सबसे मेन बात हमारी ये थी, बना दिया। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स है इनको हमने रिएक्ट करके देखा तो कुछ एम्फोटेरिक निकले, मोस्टली बेसिक है। अब कुछ मेटल ऑक्साइड्स हम देखते हैं कि डिसॉल्व होते हैं पानी में और कुछ मोस्टली नहीं होते, बट जो डिसॉल्व हो गए उनको हम बोलते हैं अल्कली। और उनके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, सो दे डिसॉल्व इन वाटर एंड दे गिव यू अल्कली। अल्कली मतलब बेस विच डिसॉल्व्स इन वाटर। ओके, सो ये जो एक बेस है, एक्वस सोल्यूशन बन गया। देखो पानी है, उसमें ये सॉलिड डाला तो एक्वस सोल्यूशन बन गया, एंड नाउ दिस इज बेसिक। क्लियर, समझ में आ रहा है? अल्कली, राइट। सो अब कुछ बैलेंसिंग करनी बची है। यस, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। यस, क्लियर है? सही है, एक बार चेक कर लें। यस, परफेक्ट, क्लियर है? ओके, अब मैं ये हटा देता हूं और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग लेवल से, अलग अलग ईगरनेस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, बट हर कोई रिएक्ट नहीं करता। जैसे गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट ही नहीं करते, है ना। ये सोडियम और पोटेशियम तो बहुत जोर से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम भी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है। कुछ कुछ इजीली कर लेते हैं, कुछ कुछ करते ही नहीं है, कुछ कुछ को थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है ना। सो नॉट एवरीबडी likes this reaction very much. Not every metal is equally eager to react with oxygen. That's the idea. तो मैं इसको हटा देता हूं और फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन किस किस ईगरनेस से रिएक्ट कर रहे हैं। चलो हटा दे इसको। So this is the summary of the reaction which we are talking about, that is metal with oxygen gives you metal oxide. अब हम देखने वाले हैं कि अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्ट कर रहा है। तरीका मतलब तरीका तो यही है, बट कितना ईगरनेस के साथ कुछ लोग रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग रिएक्ट ही नहीं करते, ईगरनेस ही नहीं है। सो लेट्स टेक दोज एग्जांपल्स। सो डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट रेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट मेटल्स विल रिएक्ट एट डिफरेंट रेट। व्हाट डज डिफरेंट रेट मीन? देखो कुछ लोग जैसे कि सोडियम पोटेशियम, आई होप आपको शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं। सोडियम पोटेशियम इतने ईगरली, इतना विगरसली, इतना खुशी से, इतना एक्साइटमेंट में रिएक्ट करते हैं, सो विगरसली दैट दे कैच फायर। मतलब इतना खुश, कभी कभी होता है ना, आप इतने खुश हो कि आप भाग रहे हो और खुद गिर गए, इतना खुश थे आप, तो वो इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं कि दे कैच फायर। मतलब आप उसको थोड़ा सा भी ऑक्सीजन दिखा दो, इतना खुश हो जाता है कि रिएक्शन करता है और इतना गर्म, इतनी हीट निकलती है कि गर्म होके आगे लग जाती है। दैट इज हाउ रिएक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम आर
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेरी रिएक्टिव, बहुत ही रिएक्टिव है। सो इसीलिए अगर आप ओपन में रखो तो ये प्रॉब्लम है। सो व्हाट डू यू डू, देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोर देम इन केरोसिन ऑयल। ऑक्सीजन मत दिखने दो उसको, ऑक्सीजन मिलने ही मत दो। सो केरोसिन ऑयल में फ्री ऑक्सीजन आपको अंदर घुसेगा ही नहीं। सी वाटर में मत रखना नहीं तो वो और जल जाएगा। वाटर के साथ रिएक्टिविटी होगी, अब थोड़ी देर के बाद तो समझेंगे आप। बट यू स्टोर देम इन केरोसिन ऑयल, ओके। केरोसिन ऑयल विल नॉट लेट इट रिएक्ट सो फास्ट, ओके। तो चलो, तो ये दोनों तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वेरी हाई, वेरी रिएक्टिव, ये अपने को समझ गया, ठीक। फिर अपने को समझ में आता है कि रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह, जिंक, लेड, इनके ऊपर एक कोटिंग जम जाती है ऑक्साइड की। मतलब वो खुले में ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो एक मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और फिर वो जो लेयर है वो लेयर प्रोटेक्ट करती है अंदर के मेटल को। तो इसलिए जब भी मैग्नीशियम, आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना होता है, दैट एक्सपेरिमेंट, यू स्क्रैप इट विद सैंड पेपर, और फिर वो अंदर का मैग्नीशियम एक्सपोज होता है, थोड़ा सिल्वरी जैसा दिखता है, अदरवाइज ऊपर एक कोटिंग लग जाती है। सो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इन पे एक कोटिंग होती है प्योर मेटल्स की, एक ऊपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है। सो डू दे लाइक ऑक्सीजन वेरी मच? वेल, नॉट मच, आई मीन दे रिएक्ट, बट इतना जोर से रिएक्ट नहीं करते वो। हाँ, एक रूम टेम्परेचर पे उनकी एक लेयर बन चुकी है। सो यस, मैग्नीशियम भी बर्न करता है, ओके, बट व्हाट वी आर सेइंग इज इनकी रिएक्टिविटी लेस है, लेस रिएक्टिव, ओके। ऑफ कोर्स मैग्नीशियम की थोड़ी सी ज्यादा है इनसे, एल्यूमिनियम की थोड़ी सी ज्यादा है, ओके। सो इनसे रिएक्टिविटी कम है ऑक्सीजन की, दिख रहा है अपने को, देखो ना। ये अगर ये बहुत खुश होते तो दिखाते कुछ, इतना कुछ नहीं दिखाते। हाँ, इफ यू बर्न देम इन प्रेजेंस ऑफ फ्लेम में अगर आप इसको बर्न करो तो बर्न होगा, ओके। बट क्या है ना कि आयन डज नॉट बर्न, बट आयन फाइलिंग्स जो ऐसे पाउडर जैसे, या उसके यू स्क्रैप इट एंड देन यू हैव पार्टिकल्स, राइट। अगर पार्टिकल्स को अगर आप आग पे डाल दो देन दे बर्न, बट ऐसे ही आप बर्न करोगे तो इट डज नॉट बर्न। आप देखो ना, आयन को अगर आप आग के ऊपर रखोगे, जैसे कि आयन की कढ़ाई होती है, तो आप आग के ऊपर रखते हो तो जल थोड़ी जाता है वो, डज इट बर्न? नो, इट डज नॉट बर्न, बट वो काला हो जाता है नीचे से, राइट। सो थोड़ा सा रिएक्शन होता है, बट ऐसे पड़े रिएक्शन नहीं होता। यू हैव टू लाइक टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ता है। ये तो रूम टेम्परेचर पे ही कर रहा है, और ये इतना विगरसली नहीं करते। सो ये भी लेस रिएक्टिव है, ये भी लेस रिएक्टिव है, ओके। अब इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है, ये हम बता नहीं पा रहे। सिमिलर विद कॉपर ऑल्सो डज नॉट बर्न, बट जब गर्म करते हैं या गर्म उसको हीट करते हैं तो उसकी कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर लग जाती है उस पर। सिमिलरली है ना, आयन भी ऐसे हीट करो तो एकदम से रिएक्ट नहीं करता, ये बर्न, मतलब ये भी बर्न नहीं होगा, ये भी बर्न नहीं होगा, बट बर्न करने पर या गर्म करने पर एक लेयर कॉपर ऑक्साइड की उस पर लग जाती है, ब्लैक लेयर होती है वो। सो कॉपर, देखो, कॉपर डज नॉट बर्न, आयन डज नॉट बर्न, बट आयन फाइलिंग्स बर्न होते हैं, ओके। ये बर्न नहीं होते, बट ये गर्म होने के बाद दे गेट कवर्ड विद दिस विच इज ब्लैक। सो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये आपने बहुत सारे रिएक्शंस में देखा होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स में, एसिड बेसिस वगैरह में भी आपने देखा होगा शायद, ठीक है। बहुत जगह पे ये आपको मिलेगा रिएक्शन, ओके। एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज सिल्वर एंड गोल्ड। सो दिस इज सिल्वर, ठीक है। आई होप आपको शॉर्ट फॉर्म्स पता है, और नहीं है तो आपको पता हो रहे हैं, और ये है गोल्ड। सो सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर। आप खुद को गर्म करो फिर भी वो रिएक्ट नहीं हो रहे। गोल्ड इज प्योर गोल्ड, इट डज नॉट बिकम गोल्ड ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड, वेरी रेयरली, ओके। आई एम सेइंग विद ऑक्सीजन, हाँ, इट कैन रिएक्ट विद एसिड्स, इट कैन रिएक्ट विद अदर मटेरियल्स, बट नॉट विद ऑक्सीजन। सो ये ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी, वेरी लो रिएक्टिविटी, वेरी लो। क्लियर है, समझ में आया? सो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पहला हमने बात किया बर्निंग इन एयर, फिर हमने सारे रिएक्शंस देखे। क्या देखे हमने? देखो, हमने देखा कि मेटल
विद ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। नॉट एवरीबडी, कुछ कुछ लोग करते ही नहीं। अच्छा, जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो जनरली बेसिक है, बट कुछ कुछ है एम्फोटेरिक, मतलब इधर भी उधर भी। तो वो भी रिएक्शंस हमने देखे है ना। कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं बताओ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक, अब वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी, बेसिस के साथ। फिर हमने देखा कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स सोल्यूबल होते हैं वाटर में, दे फॉर्म अल्कली। अल्कली जो था सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। और सोडियम पोटेशियम को याद रखो, दे रिएक्ट वेरी विगरसली विद ऑक्सीजन, वेरी ईगर, इसलिए उनको हम स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में। ठीक है, सो यही क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो एक्सरसाइज में है। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? तो हमने बताया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं? जो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों जैसे बिहेव करते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर खुला रखा तो इट रिएक्ट्स वेरी विगरसली, आग लग जाती है। तो आप तो नहीं चाहते आग लग जाए और सोडियम आपका कुछ और बन जाए। यस, सो यू वांट सोडियम टू बी प्योर, यू कीप इट इन केरोसिन ऑयल। सो आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? क्वेश्चन नंबर 1 and 6 कर लिए। ठीक, अब मैं इसको हटा देता हूं और हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे जो कि है मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर। ठीक है, चलो तो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। राइट, सो वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। और यहां से भी हम लोग समझेंगे कि इस रिएक्शन में भी कुछ कुछ मेटल्स पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ कुछ करते ही नहीं है। राइट, तो हम लोग अभी देखते हैं कि हाउ विल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, और वाटर के साथ कितना ईगरली वो रिएक्ट करते हैं, या फिर वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वाटर के साथ रिएक्ट करने में, वो भी हम देखेंगे। चलो, तो जनरली व्हाट यू हैव इज दिस, ये। सो देखो, मेटल विद वाटर विल गिव यू मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और अगर वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, सो मेटल ऑक्साइड विल बी सोल्यूबल इन वाटर एंड इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले, सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होके सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH बन जाता है। या पोटेशियम ऑक्साइड, देखो रिवाइंड करके चेक कर लो, पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब सोल्यूबल हुआ तो उसने क्या दिया? KOH दिया। तो ये भी हो सकता है अगर वो सोल्यूबल है तो हम वो देखेंगे, वो अभी अपने को दिखेगा नीचे। राइट, बट ये समझ गए आप लोग कि हम लोग किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं? हम सबसे पहले मेटल और वाटर के रिएक्शन की बात कर रहे हैं और देखते हैं क्या मिलता है। एंड आवर टेस्ट इज दैट वी विल गेट हाइड्रोजन। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन है बताओ? जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो है सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक, चलो। सो देखते हैं सोडियम और पोटेशियम का क्या होगा। वी विल हैव metal plus water will give you metal oxide and hydrogen, but since it is soluble it will directly give you this। ध्यान से देखो, metal plus water will give metal oxide and hydrogen, but metal oxide and hydrogen तो हाइड्रोजन तो ठीक है निकल जाएगा, बट मेटल ऑक्साइड और वाटर ये वाला फिर से वाटर के साथ बन के मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, सो इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशंस, देखो ध्यान से, अगर मैं ये दो इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो यहां से मेटल ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा एंड डायरेक्टली आई विल गेट, ध्यान से देखो, आई विल गेट दिस टू विल गिव दिस एंड दिस, है कि नहीं? हाइड्रोजन भी है, समझे कि नहीं समझे? देखो मेटल ऑक्साइड यहां भी है, मेटल ऑक्साइड यहां भी है, तो ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा ना, बीच में बना होगा पर हमको तो डायरेक्ट ये दिख रहा है। ओके, चलो। सो पोटेशियम प्लस वाटर विल गिव यू सीधा मेटल हाइड्रोक्साइड, सीधा ये फिर से रिएक्ट होके मेटल हाइड्रोक्साइड दे दिया एंड हाइड्रोजन गैस है। एंड बहुत सारी हीट का मतलब ये कि वो इतना गर्म हो जाएगा कि दिस हाइड्रोजन गैस विल कैच फायर, आग लग जाएगी। इट विल बी वेरी वायलेंट, इट रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली इवन विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ।
मतलब उसको पानी ठंडा दे दो आप तो भी वो इतना वायलेंटली रिएक्ट करेगा कि वो इतना गर्म हो जाएगा। एंड दिस हाइड्रोजन गैस क्या पहचान है, देखो मेटल्स विद वाटर विल गिव यू हाइड्रोजन गैस, ये आपकी पहचान है। अब ये जो भी हो, द मेन थिंग इज इट विल गिव यू हीट, बहुत वायलेंट रिएक्शन होगा और वो हीट इसके साथ फायर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम रिएक्शन विद हैपन विद सोडियम, सो सोडियम के साथ देखो ये, ओके व्हाट विल इट गिव यू, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये एक्वस होगा ना, देखो मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल इन वाटर एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हीट। यस, समझ में आ रही है बात? यस, चलो। सो ये बात, इसमें दो चीजें ध्यान में रखो, एक तो ये कि ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं और बहुत वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। चलो, अब कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट ये इतना वायलेंट नहीं होगा रिएक्शन कि उसमें आग लग जाए या फिर उसमें हीट, बहुत गर्म नहीं होगा वो, ओके। सो व्हाट विल इट गिव यू, देखो इट इज ऑल्सो सोल्यूबल, कैल्शियम वाला जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा इट इज ऑल्सो सोल्यूबल, इट विल गिव यू दिस COH5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यस, सो दिस इज एक्वस अगेन, क्लियर? हीट नहीं देगा बहुत ज्यादा, सो इट इज नॉट वायलेंट रिएक्शन, ये फर्क समझो। देखो फिर से, ये 1 2 3 ये लोग कैसे हैं, ये लोग सोल्यूबल है और ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओके। दे आर वेरी ईगर, व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच इज वेरी सोल्यूबल, सो डायरेक्टली फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। फर्क इतना है कि ये वायलेंट नहीं है इसलिए हीट नहीं निकली बस। सो आपको इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, दिस इज फाइन, ओके। नाउ मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम भी रिएक्ट करेगा पानी के साथ, बट उसको गर्म पानी लगेगा, वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है। सो आप यहां पर क्या बोल सकते हो, इसकी लेस रिएक्टिव। किससे कंपेयर किया तो, मतलब इन तीनों से कंपेयर किया तो लेस रिएक्टिव है वाटर में। अच्छा, क्या आंसर आएगी बताओ भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है प्लस, ओके। ये सोल्यूबल है तो MgOH बन जाएगा, ठीक है, MgOH सोल्यूबल है तो, ठीक है। चलो, नाउ देखो अब क्या होगा, एल्यूमिनियम एंड आयन फॉर एग्जाम्पल, और मे बी जिंक, एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक, दे ओनली रिएक्ट विद नॉट इवन कोल्ड वाटर नहीं, हॉट वाटर नहीं, दे विल ओनली रिएक्ट विद स्टीम, दे विल ओनली रिएक्ट विद नॉट वाटर, स्टीम, मतलब बॉइलिंग वाटर के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं। सो देखो ये जो पानी है वो गैशियस फॉर्म में, क्लियर, ओके। सो ये सॉलिड मेटल है, इसको हम रिएक्ट करेंगे इसके साथ और बाद में आप बैलेंस तो कर ही लेंगे। सो व्हाट विल यू गेट, देखो विल गेट मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। इज दिस सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड? नो, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सॉलिड फॉर्म में आ गया, क्लियर है, परफेक्ट। बैलेंस करना है तो ये 2 है, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है यहाँ, तो ये 3 कर देते हैं और ये आई थिंक हो जाएगा बैलेंस, हो जाएगा बैलेंस। 2 एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, यस। चलो यहाँ चेक करें, 3 ऑक्सीजन 4 है तो इसको 4 कर देते हैं और हाइड्रोजन हो गई ये, ठीक है। एक बार चेक कर लूँ कैसे आता है, यस 3 4 1 4, यस करेक्ट, और ये ऊपर वाला भी बराबर है, यस करेक्ट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, lead, copper, silver, gold will not react with water at all। आप ठंडा पानी दो, चांस नहीं। ठंडा पानी तो किससे रिएक्ट होगा, जो बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, बहुत उत्सुक है, वो इतने उत्सुक है कि वो ठंडे पानी को गर्म कर देते हैं और उसके बाद में वो डिजोल्व भी हो रहे हैं, सोचो। फिर इसको भी कोल्ड वाटर, बट कोल्ड वाटर के साथ वो इतना खुश नहीं है, सो हीट नहीं निकालता ज़्यादा, बट स्टिल इट इज सोल्यूबल। Mg is not very reactive with cold water, it will only react with hot water. Aluminum and iron and zinc react only with steam, and then they will give you then
दे विल गिव यू दिस। बट मेन पहचान देखो क्या है, मेन पहचान है हाइड्रोजन गैस निकलना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हियर, मेटल्स विद रिएक्टिंग विद वाटर विल डेफिनेटली गिव यू हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को आप पॉपिंग साउंड से चेक कर सकते हो, पॉप साउंड से ऐसे बर्न होता है, ओके। तो ये स्टीम के साथ, एंड दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सो ये देखो ये मेटल ऑक्साइड ही रह गया, और कुछ मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन जल्दी से देखें। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयन विद स्टीम। ये रहा, ओके। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, तो ये रिएक्शन आपके सामने ही है, यस, ओके। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? यस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 says, give reasons why copper is used to make hot water tanks and not steel. Steel is an alloy of iron. तो पूछ रहे हैं कि हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए कॉपर यूज क्यों करते हैं और स्टील यूज क्यों नहीं करते। देखो, स्टील हॉट वाटर के साथ, या बॉयलर जो होते हैं वहां स्टीम आता है, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है, हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, ओके। हाइड्रोजन गैस कैन बर्न, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर एट ऑल। तो ऐसी चीज आप यूज करना चाहोगे ना पानी गर्म करने के लिए जो रिएक्ट ना करे, यस और नो? समझ में आ रही है बात? ओके। सो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कॉपर इज अनरिएक्टिव विद वाटर एट एनी टेम्परेचर एंड आयन reacts with steam, therefore you don't make hot water tanks of iron. Clear? चलो, राइट। सो इसमें हमने 2 रिएक्शंस की बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2 और रिएक्शंस की बात करेंगे और एक रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव से लेकर सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स तक हम एक लिस्ट बनाएंगे, और वो लिस्ट मोरलेस आपकी भी बन रही है। देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, सोडियम, ये भी थोड़ा रिएक्टिव है, ये भी थोड़ा रिएक्टिव। कम रिएक्टिव कौन है? ये, और ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव, इवन प्लैटिनम, बहुत सारे मेटल्स। सो ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दैट विल बी द 3rd वीडियो। तो पहले 2 वीडियोस, ये वाला और इसके पहले वाला वीडियोस, आप होपफुली देख के आएंगे, पढ़ के आना, बिकॉज इसी से कनेक्टेड है आगे वाला वीडियो, ठीक है। तो चलो, तब तक पढ़ाई करते रहें, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।